जय हिंद देशवासियों। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। पिछले वीडियो में अपन ने शिव जी के दुग्धावे केस के बारे में चर्चाएं की थी, और जब उनको लोगों ने इस वीडियो को देखा तो एक तरह से नया उनको देखने को मिला और लोगों ने काफ़ी सराहना की, और इसी से मेरी जिज्ञासा को आगे बल मिला। तो मैंने फिर जो शिव जी की शिवलिंग पर बील पत्र चढ़ाए जाते हैं तो उसके बारे में भी मेरी जिज्ञासा प्रबल हुई कि इसके बारे में कोई ना कोई ऐसा लॉजिक होना चाहिए। और जब लॉजिक तलाश किया मैंने तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली। मैंने कई अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक और जो अपने जो शिव की पूजा में जो विशेष रुचि रखते हैं बुजुर्ग लोग, उनसे 10-20 लोगों से मेरी चर्चाएं हुई। कुछ गूगल पे भी सर्च किया, कुछ पुस्तकों में भी इसका अध्ययन किया, तो बहुत चिकित्सीय महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली, वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसका सबसे महत्वपूर्ण लॉजिक जो मिला तो इसमें एक तरह से प्रचुर मात्रा में पर्णहरित लवक जो होता है, एक तरह से पौधों का ब्लड कह सकते हैं, और पौधों के ब्लड में और मानव के ब्लड में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। लगभग एक ही फर्क होता है, उसमें जो मेन बेस होता है पौधे के ब्लड में वो इससे मैग्नीशियम होता है, और मानव का जो ब्लड होता है उसमें आयरन महत्वपूर्ण होता है। तो एक तरह से ये जो पर्णहरित है, ये जैसे मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, सेम उसी का प्रारूप है। तो ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और आज जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ हैं तो वो कई तरह के अपने आप में एक तरह से विटामिन्स, मिनरल्स, इनके लिए कैप्सूल, टैबलेट्स, इंजेक्शन वगैरह, कैल्शियम के इंजेक्शन, कैल्शियम की गोलियां ये दे रहे थे। आयरन की गोलियां भी अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी खूब लोगों को दे रही है, लेकिन उनका बेस जो तैयार होती हैं वो एक तरह से केमिकल बेस होता है, इसलिए वो शरीर में पच नहीं पाती हैं। जब मेरा इस बील पत्र की तरफ ध्यान गया तो मैंने सोचा कि इसको केवल छड़ाने से, स्पर्श मात्र से, भाई हाथों के स्पर्श होने से, और उसको जब शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है तो ही उसका लाभ जब होता होगा, जब भी तो ये परंपरा शुरू की गई। तो इसका जब बहुत ही महत्वपूर्ण जो चिकित्सीय ज्ञान मेरे को मिला तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसमें प्रचुर मात्रा में जो पर्णहरित लवक होता है वो पाया जाता है, जो एक तरह से पौधों का खून होता है, ये मान के चलो। और इसके अलावा इसमें ऐसे गुण भी पाए गए जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में बनता है मानव बॉडी में, उसको भी बहुत रोकता है ये। इसके अलावा जिनके बीपी की प्रॉब्लम है, कईयों के बीपी हाई है, हाई को तो ये कंट्रोल करता ही करता है। इसको केवल चबाने मात्र से अगर अपन जैसे शिव के अर्पित करने के बाद में प्रसाद के रूप में अपन इसको ग्रहण करना शुरू कर दें, 2-4 पत्तों को भी डेली अगर आदमी चबाता रहे तो उससे बीपी की समस्या से तो बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। चाहे बीपी हाई हो तो भी वो नॉर्मल आ जाएगी, और अगर लो होगी वो भी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। एलोपैथिक चिकित्सा में बीपी अगर हाई है तो ये कहते हैं साहब नमक नहीं खाओ, नमक कम कर दो। अरे नमक कम करने से हो सकता है कुछ समय के लिए वो चीज़ हो जाए, लेकिन आदमी टेस्ट के हिसाब से, जैसा उसको टेस्ट अनुभव होता है, जितना उसको चाहिए, शरीर डिमांड करता है उतनी खाता है। अब वो उसके शरीर में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, कारण तो वो है, बता देते हैं साहब ये तो नमक आप थोड़ा सा बढ़ा करके खाएं या कम करके खाएं, तो इससे आपका अगर कम होगा तो नमक बढ़ा करके खाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, और ज़्यादा होगा तो कम खाएंगे। तो ये एक ऐसी बात हुई जैसे चिकित्सीय इस भाषा, इसको मैं नहीं मानता हूँ। जैसे कोई भी पच परहेज
जो बताए गए हैं आयुर्वेद में, तो वो कोई दवा के साथ में अपन दे रहे हैं, और उस दवा को लेते हुए उस दवा की जो चिकित्सीय क्रिया है उसमें अगर कोई बाधित होता है, जैसे मान लो कोई कैरी की खटाई है, तली हुई चीज़ें हैं, वो तो एक परहेज की बात है। लेकिन नमक तो अपने पूर्वज भी खाते आए थे, आज अपन भी खा रहे हैं, और फिर नमक को शरीर जिस हिसाब से डिमांड करता है उसी हिसाब से आदमी खाता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। ये हो सकता है कि वो उसके जो नमक अति मात्रा में खा रहा है, तो इसका मतलब उसका जो शरीर है वो नमक को ऑब्जर्व करने में कहीं असमर्थ है, इसलिए उसको नमक की ज़्यादा इच्छा हो रही है। और अगर कम खा रहा है तो इसका मतलब भी यही होता है कि वो नमक ऑब्जर्व नहीं हो रहा है उसकी बॉडी में। वो तो कम ज़्यादा खाने से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण होता है खाने से ज़्यादा पचाना महत्वपूर्ण होता है। अगर उसके शरीर में पचता ही नहीं है, ग्लूकोज वगैरह के माध्यम से अगर अपन उसको नमक दिया जाता है तो वो पेशाब के द्वारा पास आउट हो जाता है शरीर में, तो वो रुकता ही नहीं है ना, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी जो चिकित्सीय आयुर्वेद में जो चिकित्सीय ज्ञान है, ऐसी जो औषधियाँ हैं, जैसे बेल पत्र की जब चर्चा आ रही है, तो बेल पत्र इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें हालांकि नमक नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो बीपी हाई के पेशेंट हैं वो अगर महीने 2 महीने तक रेगुलर लें तो बहुत ही कम, मतलब उसका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा, कम भी होगा तो वो भी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इसके अलावा इसका जो फल है, फल का आजकल, पहले तो इसके फल को कोई काम में नहीं लेता था, अपने पूर्वज जरूर लेते थे इसको खाने के काम में, लेकिन अब थोड़ा सा कि जूस वगैरह में इसमें बेल का जूस काफ़ी मिलता है और काफ़ी लोग चाव से पीते भी हैं। और जब और भी अपनी जो पुरानी पीठिका है उसकी तरफ ध्यान गया तो जो इसके बेल का जो फल होता था उसको जला करके इसकी राख को जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जो सन्यासी होते थे, वो सिर पे लगाते थे। तो केवल उसकी जो राख है उसको भभूत के रूप में सिर पे लगाने से ही उनका जो मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता था। तो इसको खाने से तो और भी बहुत अच्छे लॉजिक मतलब लाभ मिल सकते हैं। तो जब मैंने इसके बारे में लोगों से चर्चाएं की तो साहब इसके खाने के भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके बताए। और खाने की विधि, जैसे जूस में जो लेते हैं तो जूस में तो एक तरह से नाम मात्र का सा वो सिस्टम होता है, आप घर पे ले जाएं इसको और मिक्सी में पूरे फल को भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। इसका जो कवर होता है जिसे खोल कहते हैं, उस खोल में भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है जो अपने शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में मैग्नीशियम भी होता है। तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का संगम अपने को एक प्राकृतिक स्रोत से मिलता है तो अपने को इसका जो पूरा वो है उसी को मिक्सी में ग्राइंड करके एक तरह से अच्छा जूस बनता है। टेस्ट के हिसाब से आप उसमें चाहें तो मीठा के रूप में चीनी डाल सकते हैं, कई लोग दूध भी डाल लेते हैं, अच्छी बात है। जैसे टेस्ट के हिसाब से आप खाएं और बहुत ही अच्छा लगेगा। आज जो मार्केट में जो कुल्फ़ियाँ मिल रही हैं, जो पाश्चात्य जो देश हैं उनकी देन है, उन्होंने यहाँ कुल्फ़ियाँ की फैक्ट्री लगा दी। एक तरह से वो मीठा जहर अपने को खिला रहे हैं। तो अगर इसकी कुल्फ़ी भी कोई ईजाद करे, मैं युवा भाइयों से ये आह्वान करता हूँ कि आप नया इनोवेशन करें। इसकी जो कुल्फ़ी है, अगर वो कुल्फ़ी आप मार्केट में उतारेंगे तो मार्केट में काफ़ी इसकी डिमांड हो जाएगी और अपन घर पे इसका यूज करना शुरू कर देंगे, पत्तों का, इसके बेल के फल का। तो अपने आप ही मार्केट को सोचना पड़ेगा। आज की तारीख में तो मार्केट जैसा चारा है, 20 साल के लगभग टीवी चलने के बाद में टीवी पे जो ये झूठ बोलने का प्रोग्राम चलता है, इसमें ये मार्केट निर्धारित करता है अपने को क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने नहीं करने हैं। सारा सिस्टम मार्केट के हिसाब से आज मनुष्य चल रहा है। तो ये एक तरह से अपने लिए सोचने वाली बात है। अपने पूर्वज लोग पूरे विश्व को सिखाते थे कैसे जीवन जीना है। अपने सनातन धर्म में ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण इनका लॉजिक रहा है। जैसे बेल छड़ाने का शिव जी के
जो एक तरह से परंपरा बनी, तो इसके पीछे भी अपने पूर्वजों ने ये सोच करके ही किया कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं इस बील के जो पत्ता है या बील के जो गुण हैं इनसे दूर न हो जाए, इसी के लिए एक तरह से बील को चढ़ाने की ये परंपरा उन्होंने धर्म के साथ में जोड़ करके की। तो इसका बहुत ही, जब मैंने इसके ऊपर लोगों से जानकारियां जुटाई तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो मेरे को मिली वो आप सभी से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप एक बार अपने आप में शुरू करें और फिर 10 दिन 15 दिन अगर आप ले लेंगे ना तो अपने आप लोगों से चर्चा करेंगे। भाई मानव का एक स्वभाव है, अब कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो उसकी अपन 10 जगह चर्चा करते हैं। अगर ऐसे जो अपने औषधीय पौधे हैं उनके बारे में आप चर्चा करेंगे तो एक तरह से हकीकत रूप से मानव सेवा होगी। कई लोग जो बीपी की समस्या से ग्रसित हैं और दुनिया भर की गोलियां खा करके, दवाइयां खा करके परेशान हो गए, अगर आपने एक आदमी ने 2 लोगों का भी जीवन सफल बना दिया तो आपके लिए बहुत ही पुण्य का काम होगा। और भी अगर मेरे को कोई ऐसी जो जानकारियां मैं जुटाने में लगा हुआ हूँ, आप सभी लोगों का अगर सहयोग मिलता रहा तो बिल्कुल अपने देश में एक तरह से जो केंद्र सरकार की योजना है हेल्थी इंडिया, उसको जरूर सफल करेंगे। बस केवल आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और युवा पीढ़ियों का आह्वान करता हूँ कि जो ऐसे अपने औषधीय गुणों के जो पौधे हैं उन पौधों के लॉजिक के बारे में आप खुद भी अध्ययन कर सकते हैं, जानकारियाँ जुटाना शुरू करके ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में उतारें जिससे अपने शरीर में बीमारियां हो ही नहीं। एक तरह से जो शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात है वो ऐसी हो जाए, चाहे कैसा ही वायरस आए अपने को उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसी अगर अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाएगी पूरे देश की तो अपन एक तरह से विश्व को भी नई दिशा और दशा दे सकते हैं। पूरा विश्व समुदाय भारतीय जो परंपराएं हैं उनकी तरफ जिज्ञासा भरी नज़रों से देखता है कि भारत में आज से भारत के जो पूर्वज थे वो कभी बीमार ही नहीं होते थे, तो उसका पीछे कोई ना कोई वो लॉजिक ढूंढने में लगे हुए हैं और अपन उन लोगों की जो खोज करके अपने ऊपर एक तरह से थोप देते हैं उसका अनुसरण करने में लगे हुए हैं। तो अपने आप को अपने जो पूर्वजों की जो पीठिका है, जो पूर्वजों से आए हुए संस्कार हैं या जो परंपराएं हैं उनसे कुछ ना कुछ अपन सीखने की अगर जिज्ञासा रख करके उसमें गहराई में जाते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। दोस्तों, आप केवल अपने आप में ठान लें कि अपने जो पूर्वज, जो ऋषि मुनि पूरे जीवन को समर्पित करके ये एक ऐसी जो चिकित्सा पद्धति अपने को दी थी, उस चिकित्सा पद्धति से अपने जब पूर्वज बिल्कुल स्वस्थ रह सकते थे तो अपन भी रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।